अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आगाज़ हो चुका है। सफ़र के महीने के बारे में ज़माने जाहिलियत में यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले जो अरब के हालात थे, उन हालात में सफ़र के महीने को लोग बुरा समझते थे। यानी इस महीने के अंदर कोई भी खुशी का काम वो लोग नहीं किया करते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दरअसल मुहर्रमुल हराम जो कि उन महीनों में शामिल है जिसको हुर्मत वाले महीने कहा जाता है, तो लिहाजा हुर्मत वाले महीने में अरब के लोग जंग व जिदाल से, लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचाए रखते थे। और जैसे ही मुहर्रम खत्म होकर सफ़र का आगाज़ होता था, फिर उनकी पुरानी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से वो लोग ये समझते थे कि यह महीना हमारे लिए अनलक्की है, बैड मंथ है, मनहूस वाला महीना है। हालांकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का जो तसव्वुर है, इस्लाम ने किसी चीज़ के अंदर नहुसत का कोई कॉन्सेप्ट कभी भी पेश नहीं किया है। हाँ, आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचने से इस्लाम ने मना फरमाया है। चुनांचे बुखारी शरीफ की हदीस है जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा वला सफरा वला हाम्मा, यानी किसी चीज़ का मुतअद्दी होना, किसी बीमारी का फैल जाना, यानी एक की बीमारी दूसरे को लग जाना, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यह बुखारी शरीफ की रिवायत है। फिर सरकार ने फरमाया कि वला सफ़रा, सफ़र के बारे में जो लोग गलत तस्वुरात फैलाई गए हैं, इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। फिर फरमाया वला हाम्मा, यानी एक मखसूस परिंदा था जिसके बारे में लोग बुरा शगुन लेते थे, उसका बुरा तस्वुर करते थे, उसके बारे में भी सरकार ने फरमाया कि ये भी कोई चीज़ नहीं। यानी सरकार के वाज़े अल्फाज हदीस की सबसे बड़ी किताब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है कि इसके बावजूद भी जो कॉन्सेप्ट, जो तसव्वुर ज़माने जाहिलियत में सफ़र के महीने के बारे में था, आज के बहुत से मुसलमानों के अंदर भी इस तरह के गलत अकायद पैवस्त हैं। ताज्जुब होता है कभी कभार कि वो रस्म जो ज़माने जाहिलियत के अंदर थी वो हमारे अंदर कैसे आई। हालांकि जो लोग इस तरह के मौजूदा ज़माने में सफ़र के महीने को बुरा समझते हैं या उसके अंदर कोई खुशी का काम नहीं करते, वो लोग एक मन घड़त हदीस पेश करते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। बड़े बड़े जो है हदीस के इमाम जो हदीस के इमाम समझे जाते हैं, अल्लामा शौकानी हैं, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लामा अजलूनी हैं, इन अहबाब ने बाज़ाब्ता उस हदीस के बारे में कहा कि हदीस मनगढ़ंत है जिसकी कोई हकीकत नहीं। हदीस क्या है? लोग ये पेश करते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जो सफ़र के महीने के ख़त्म होने की खुशखबरी देगा, मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करके देखिए, ये तो हदीस है ही नहीं। अगर मान भी लिया जाए कि हदीस है, तब भी इस हदीस से ये कहाँ समझ में आ रहा है कि सफ़र का महीना जो है नहुसत वाला महीना है। हाँ, उलमा ने इसकी तशरीह भी की है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि हदीस सही है, तो सरकार के कहने का मकसद ये है कि चूंकि रबीउल अव्वल के महीने में सरकार को इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, आपका विसाल होगा, तो अल्लाह ताला के उस विसाल और अल्लाह ताला के उस मुलाकात के इश्तियाक में सरकार ने यह फरमाया कि जो सफ़र के महीने के ख़त्म होने की खुशखबरी देगा, मैं उसकी जन्नत की बशारत देता हूँ। जबकि ये हदीस असल के एतबार से मौजूद नहीं। अलबत्ता जो पहली हदीस बुखारी शरीफ की मैंने पेश किया, जिसमें सरकार वाज़े अल्फाज में बोल रहे हैं कि सफ़र की नहुसत कोई माने नहीं रखती है, अफसोस है कि हम उस उतनी बड़ी हदीस को आसानी के साथ नज़रअंदाज करते हैं। इस्लामी तालीमात से, उलमा से और इस्लामिक स्कॉलर से दूर होने का यह नतीजा होता है कि जब इंसान उलमा से अपने आप को दूर कर देता है, तो फिर वो ख़ानदान में फैलाई गई बहुत से बिदात और खुराफात के अंदर वो शामिल हो जाता है। और इसके साथ साथ सफ़र के महीने में एक आखिरी चाशुंबे का भी अकीदा है कि सरकार ने उस दिन शहद का गुस्ल फरमाया था, जो कि बिल्कुल बातिल अकीदा है, क्योंकि सफ़र के आखिरी चाशुंबे से ही सरकार की बीमारी में, आपके मर्ज में इजाफा हुआ था। यहाँ तक कि दो सहाबा के सहारे से आप नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, और यहूदियों ने बाज़ाब्ता ये प्रोपेगेंडा किया कि क्योंकि सरकार के बीमारी में इजाफा हुआ है, तो उन लोगों ने खुशी के अंदर मिठाइयाँ तकसीम की। अफसोस के बाद जाहिल मुसलमान ये समझते हैं कि ये शहद का गुस्ल है, लिहाजा उस दिन शिरनी तकसीम हो रही है, लोग गार्डन में जाकर टहल रहे हैं। ये बिल्कुल बातिल अकायद है जिसका कुरान और सुन्नत से दूर तक भी वास्ता नहीं है। हमें चाहिए कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले ये ज़रूर देखें कि इसका ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से है या नहीं है। सरकार ने सरकार की हदीस है, क्या लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम उसको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की किताब है कुरान करीम, दूसरा सुन्नत रसूलुल्लाह, यानी मेरा अपना तरीक़ा है। इन दो तरीक़ों को जब कभी भी ईमान वाले छोड़ते हैं, वो गुमराही का शिकार होते हैं, अल्लाह के ग़ज़ब का
वो मुस्तहिक होते हैं। यानी जिस चाहशुंबे से सरकार के मर्ज में इजाफा हुआ, उस चाहशुंबे को सरकार की सेहत समझकर मिठाइयाँ बांटना या इस तरह की खुशियां मनाना कितना ताज्जुब और कितनी हैरत की बात है, आप तसव्वुर करके देख सकते हैं। लिहाजा हाँ, बदअमली क्या जो नहुसत पैदा होती है वो किसी महीने की वजह से पैदा नहीं होती, बल्कि नहुसत किसी जो पैदा होती है वो बदअमली की बुनियाद पर होती है। यानी जिस घर में सरकार फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर एक बंदा भी अगर नमाज नहीं पढ़ता है उसकी नहुसत 40 घरों तक जाती है, और जिस घर के अंदर बहु बेटियों पर जुल्म सितम होता है उन घरों के अंदर नहुसत पैदा होती है, बेबरकती पैदा होती है। इंसान जब गुनाह करता है उस गुनाह की वजह से नहुसत पैदा होती है। तो नमाज का छोड़ने में कभी हमारे को नहुसत नजर नहीं आई, बहु बेटियों पर जुल्म करने में कभी हमें नहुसत नजर नहीं आई, बदअमली और बुरे काम करने में, अल्लाह की नाफरमानी करने में कभी नहुसत नजर नहीं आई। हमें नहुसत नजर आती है महीने में, हमें नहुसत नजर आती है किसी दिन में, हमें नहुसत नजर आती है किसी रात में। ये इंतहाई ताज्जुब है, हैरत है, इस्लामी तालीमात से बिल्कुल दूरी का नतीजा है। खुदावंद से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर अपने अमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।